तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं जी। आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई बिल्कुल आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आज आप लोग को लेकर आ गए हैं पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो जिसको संबंधित पीएच मान से संबंधित पूछा जाता है क्वेश्चन पर बच्चों, इससे आप लोग को करवाने वाले हैं। पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का आप लोग करवाएंगे। पीएच मान से कम से कम आप लोग को दो तीन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बच्चों, तो इसी से आप लोग को पीएच मान के संबंधित में आप लोग को क्वेश्चन लेकर आए हैं केमिस्ट्री में, जो आप लोग को पॉलिटेक्निक में ही पूछे ही जाएगा। जितना आप लोग को करवाएंगे उससे आप लोग को बाहर आइए नहीं करेगा बच्चों, तो आप लोग इसमें टेंशन नहीं लेना है जी। तो चलिए सबसे पहले आप लोग का यहाँ से पूछ रहा है अमाशय राशि का पीएच मान क्या होता है। आप लोग ये याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में है। अमाशय राशि का पीएच मान क्या होता है जी, तो आप लोग क्या लिखिएगा, अमाशय राशि का पीएच मान कितना होता है जी, तो 1.5 याद रखिएगा। क्या जी, 1.5 से 3.5 तक। थोड़ा सा इसको बारे में जान जाइए, तक होता है या पेट में मौजूद होता है। अमाशय राशि का पीएच मान, अमाशय राशि या पेट में मौजूद होता है, अम्लीय द्रव और जो भोजन को पचाने में मदद करता है। क्या बच्चों, अमाशय राशि का पीएच मान कितना होता है, आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाएगा, तो 1.5 से 3.5 तक होता है या पेट में मौजूद होता है। अमाशय राशि कहाँ मौजूद होता है जी, तो आप लोग को पेट में होता है, वो अम्लीय होता है। आप लोग यहाँ तक क्लियर कर लिए। आप लोग एग्जाम में पॉलिटेक्निक में पूछा जाएगा अमाशय राशि का पीएच मान क्या होता है, तो 1.5 से 3.5 तक होता है या अमाशय राशि कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग पेट में मारिएगा। बिल्कुल आप लोग का यहाँ तक क्लियर। एक भी आप लोग को डाउट रहेगा तो बोलिएगा। आप लोग न्यू बच्चे हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं जी, और सब्जेक्टिव जो आप लोग को पॉलिटेक्निक में पूछे ही जाते हैं। आप लोग को थ्योरी टाइप का आप लोग को पढ़ाना है ये क्वेश्चन, तब आपसे पूछ देगा अमाशय का पीएच मान कितना होता है, तो 1.5 से 3.5 तक आप लोग मार दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप लोग आगे चलिएगा जी। अब आप लोग को आगे चलना है बच्चों। अब आप लोग आगे आप लोग क्या पूछ रहा है, ये देखिए मोस्ट वीवीआई आप लोग को है। ये आप लोग पूछ देगा नींबू का पीएच मान क्या होता है। क्या लिखिए बोलिएगा, नींबू का पीएच मान क्या होता है, तो 2 से 3 होता है, 2 से 3 के बीच होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है जी, 2 से 3 के बीच होता है। यह एक अम्लीय फल है। क्या जी, नींबू एक अम्लीय फल है। क्या है जी, नींबू एक अम्लीय फल है। आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ देगा कि नींबू कैसा फल है, अम्लीय फल है, आप लोग बिल्कुल मार दीजिएगा। सिरका का पीएच मान क्या है, 3 होता है। सिरका का पीएच मान क्या होता है जी, 3 होता है, यह भी अम्लीय है। सिरका का कैसा है जी, अम्ल है, क्षार है कि लवण है, ये बताइए। सिरका आप लोग को अम्लीय है। अम्ल होने के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से कम। अम्ल होने के लिए पीएच मान होना चाहिए जी 7 से कम, और क्षार होने के लिए 7 से अधिक, उदासीन होने के लिए 7 होना चाहिए पीएच मान। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब आप लोग आगे चलिएगा, यहाँ से क्या बोल रहा है ये समझिए। फिर आप लोग आगे देख लीजिएगा, यहाँ बोल रहा है पसीना का पीएच मान क्या होता है। आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है, पसीना का पीएच मान कितना होता है जी, 4 से 5 के बीच होता है। क्या जी, पसीना का पीएच मान क्या होता है जी, 4 से 5 के बीच होता है। आप लोग याद रखिएगा। यह हल्का अम्लीय होता है। क्या जी, पसीना आप लोग को अम्लीय होता है ना, तो इसको आप लोग को पसीना चूता है बच्चों, तो इसका थोड़ा सा चाट के देखिएगा ना, तो खट्टा तरफ लगेगा। तो अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। और क्षार किसे कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा होता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं। तो आप लोग तक को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी। पीएच मान आप लोग को बिल्कुल कंप्लीट करवा देते हैं। पीएच मान से आप लोग को एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। फिर आप लोग चलिएगा यहाँ से आप लोग को यहाँ से यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझिए। क्या जी, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझिए। पूछ रहा है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है जी, 5.6 से कम होता है। क्या जी, आप लोग को पूछ देगा अम्लीय वर्षा के पीएच मान कितना होता है जी, 5 से 6 से कम होता है। सामान्य वर्षा की तुलना में अम्लीय वर्षा अधिक अम्लीय होता है। क्या जी, सामान्य वर्षा के तुलना में अम्लीय वर्षा सर्वाधिक क्या अधिक अम्लीय होता है। तो अम्ल होने के लिए पीएच मान जानते हैं ना, 7 से कम अम्ल होने के लिए पीएच मान, और क्षार होने के लिए 7 से अधिक, उदासीन होने के लिए 7। तो आप लोग का यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप लोग को बताना है जी पेशाब का पीएच मान क्या होता है। क्या पेशाब का पीएच मान क्या होता है जी, 6 होता है। क्या जी, पेशाब का आप लोग को पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। यह हल्का अम्लीय होता है। पेशाब भी आप लोग को अम्लीय होता है बच्चों। क्या जी, आप लोग को पेशाब भी जो टॉयलेट करते हैं वो सभी अम्लीय होते हैं। क्या पेशाब आप लोग करते हैं वो अम्लीय होते हैं जी। तो अम्लीय का पेशाब का पीएच मान कितना होता है जी, 6 होता है। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा 100%। पॉलिटेक्निक एग्जाम में पीएच मान से संबंधित आप लोग को 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, तो 4-5 क्वेश्चन आप लोग को यहीं से पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग को चलना है आगे जी। अब आप लोग को बताना है बच्चा, क्या आप लोग को अब ये बताना है क्या, अब आप लोग देख लीजिए, इसका बताइए आंसर। क्या इसका आप लोग आंसर दीजिए बिल्कुल राइट।
यहाँ बोला शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग को 7 होता है जी। क्योंकि 7 क्यों होता है बच्चों, क्योंकि शुद्ध पानी क्या पीते हैं तो स्वाद आप लोग को पता नहीं चलता होगा कि मीठा है कि खट्टा है कि तीता है। आप लोग को पानी पीते होंगे तो स्वाद आप लोग को पता नहीं चलता होगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चा, तो 7 होता है। यह तथ्य होता है कि ना तो अम्लीय होता है और नहीं क्षारीय होता है। देखिए पानी का पीएच मान तब 7 क्यों होता है, क्योंकि उदासीन रहता है तब पीएच मान 7 होता है। नहीं अम्लीय और नहीं क्षारीय रहता है वो आप लोग को ये उदासीन ही रहता है, मतलब लवण का पीएच मान जानने में कहते हैं 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग को 7 होता है। और जल न अम्ल है न क्षार है बच्चों, यह उदासीन है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.3 से 7.4 तक बीच होता है। ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन जी। यह हल्का क्षारीय होता है। क्या जी, रक्त आप लोग को हल्का क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है, आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो 7.3 से 7.4 के बीच होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। और शुद्ध जल आप लोग को कौन क्या है जी, आम्ल है, क्षार है, लवण है, तो क्या बोलिएगा, शुद्ध जल आप लोग को नहीं आम्ल है नहीं क्षार है, ये उदासीन है, क्योंकि इसका स्वाद पानी उनी पीते हैं तो आप लोग को स्वाद पता नहीं चलता है। रक्त का पीएच मान क्या है जी, रक्त मतलब आप लोग को खून का पीएच मान कितना है जी, 7.3 से 7.4 के बीच। मगर आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में दिया जाएगा 7.4 दिया जाएगा, तो 7.4 ही मारिएगा। यह हल्का क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है बच्चों, क्यों क्षारीय होता है कि देखिए आम्ल होने के लिए पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार होने के लिए पीएच मान 7 से अधिक होता है, उदासीन होने के लिए पीएच मान 7 होता है। तो इससे 7.4 है, तो हल्का क्षार है जी, हल्का क्षारीय है। तो यही से आप लोग को दिया हुआ है, यही हल्का क्षारीय है, आप लोग ये याद रखिएगा। फिर आप लोग को चलना है यहाँ से, ये आप लोग को क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये चलते आप लोग को बता रहे हैं जी। लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान 6.57 होता है, बीच होता है। क्या जी, लार का पीएच मान कितना होता है जी, 6.57 बीच, 6.5 से 7.5 के बीच होता है। बिल्कुल आप लोग ये याद करिएगा। यह हल्का अम्लीय है, क्या जी, यह हल्का अम्लीय तट से सकता हो सकतक सत्य होता है। क्या जी, क्या होता है जी, ये अम्लीय है, ये हल्का अम्लीय तथ्य हो सकता है। तो आप लोग को ये याद रखना है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, लार का पीएच मान 6.4 से 7.5 होता है, और जल का पीएच मान 7 होता है। क्योंकि जल अम्ल नहीं क्षार है, ये उदासीन है, इसलिए जल का पीएच मान 7 होता है। आप लोग ये याद रखिएगा। फिर आप लोग को आगे चलना है जी, फिर आप लोग को आगे चलना है यहाँ से। क्या आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, बिल्कुल समझिएगा, एक भी आप लोग क्वेश्चन नहीं मिस होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में 2024 में पूछ दिया गया था, मिट्टी का पीएच मान क्या होता है। तो मिट्टी का भी पीएच मान आप लोग को 7 होता है। जितना आप लोग को जल का पीएच मान होता है ना बच्चा, उतना आप लोग को 7 ही होता है। मिट्टी में भी नहीं अम्ल नहीं क्षार पाया जाता है। तो यह क्या होता है, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है जी, तो मिट्टी का आप लोग का पीएच मान होता है, मिट्टी का आप लोग का पीएच मान 7 होता है। यह तथ्य होती है। क्या जी, यह तथ्य होती है। अम्लीय वर्षा औसत की पीएच मान क्या होता है, अम्लीय वर्षा औसत की पीएच मान क्या होता है, आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाएगा। अम्लीय वर्षा का औसत का पीएच मान क्या होता है, तो 5.6 होता है, 5.6 होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल में कितना नंबरिंग लिखा हुआ रहता है बच्चों, ये आप लोग को पीएच स्केल पढ़ दिए तो इसमें कितना नंबरिंग तक लिखा रहता है, तो 1 से आप लोग को 14 तक लिखा रहता है। आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये भी पूछ देगा, तो आप लोग को ये बता देना है, आप लोग को बिल्कुल बता देना है। अम्लीय वर्षा का औसत पीएच मान क्या होता है, आप लोग यहूँ से जान सकते हैं बच्चों, क्योंकि अम्लीय वर्षा बोल रहा है तो 7 से इसका पीएच मान कम है ना होगा जी, 5.6 होगा। आप लोग को ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा अम्लीय वर्षा कितना होता है, 5.6 होता है, 7.8 होता है, 9.2 होता है, 10.2 होता है। तो आप लोग ऐसे भी ऑप्शन चुनिएगा कि आम्ल बोल रहा है तो 7 से इसका पीएच मान कम ही होता, तो 7 से इसमें से पीएच मान कौन दिया हुआ काम, तो 5.6। तो आप लोग याद रखिएगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6। बिल्कुल आप लोग को 100% दिक्कत नहीं ना है, आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल बच्चों आप लोग को क्लियर हो गया। अब आप लोग आगे चलिएगा, थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में आप लोग जान जाइएगा। क्या लिखा है, पीएच स्केल पैमाने का जिसका उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है। क्या जी, पीएच स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है, मापने के लिए किया जाता है। कोई पदार्थ कितना अम्लीय होता है, क्यों क्षारीय होता है। पीएच स्केल का सौरंसन आप लोग को पूछ देगा, पीएच स्केल किसने दिए, तो सौरंसन महोदय ने दिए 1901 ईस्वी में पीएच स्केल का आविष्कार किए। किस लिए किए थे जी, आम्ल और क्षार को जांचने के लिए किए थे। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक इसमें नंबरिंग होगा। आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि पीएच स्केल में कितना से कितना तक नंबरिंग होता है, तो 0 से आप लोग को होता है 14 तक। कोई प्रॉब्लम जी, कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। 7 का पीएच मान तथ्य होता है, मतलब 7 का पीएच मान तथ्य मतलब समझे,
7 का पीएच मान उदासीन होता है। क्या जी? उदासीन होता है। इससे कम पीएच मान अम्लीय होता है। 7 से जो कम पीएच मान हो जाएगा वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक रहेगा वो पीएच मान हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। आप लोग को कोई प्रॉब्लम जी? पीएच स्केल का निर्माण किस लिए किया गया? आम्ल और क्षार को, आप लोग को पूछ देगा पीएच स्केल का निर्माण किस लिए किया गया? तो आम्ल और क्षार को जांचने के लिए किया गया। और 7 रहता है इसको पीएच मान क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। और 7 से कम रहता है इसको पीएच मान आम्ल कहते हैं, और 7 से अधिक रहता है उसे हम क्षारीय कहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम बच्चों, एक भी प्रॉब्लम आप लोग को डाउट है तो बिल्कुल बता दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल यहाँ से सोल्यूशन हो जाएगा। आप लोग को एक भी डाउट रहेगा पीएच मान से आप लोग को एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा जी। बिल्कुल विश्वास है कि आप लोग को एक भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। पीएच हमारे शरीर में पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर का ठीक काम करने के लिए विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हमारे रक्त का पीएच मान याद है ना जी? 7.4। बच्चों आप लोग बिल्कुल ये याद रखिएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यदि हमारे रक्त का पीएच मान बहुत अधिक है या बहुत कम हो जाता है तो यह हमारे लिए हानिकारक होता है। रक्त का पीएच मान आप लोग को 7.4 है तो ठीक है, इससे कम भी हो जाएगा या इससे अधिक हो जाएगा तो आप लोग के लिए हानिकारक हो जाएगा जी। तो आप लोग का यहाँ तक कोई प्रॉब्लम एक भी आप लोग को डाउट है बच्चों तो आप लोग बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके। क्या जी? बिल्कुल बताइएगा। फिर आप लोग आगे चलिए। फिर आप लोग का यहाँ से यहाँ चलना है पीएच पर्यावरण। क्या जी? पीएच पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अम्लीय वर्षा झीली नदियों नुकसान पहुंचा सकती है। अम्लीय वर्षा मिट्टी में भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे पौधों को लिखना बढ़ना मुश्किल हो जाता है। देखिए जी, अम्लीय वर्षा भी पौधों पर ही नुकसान होता है। अम्लीय वर्षा मिट्टी में नुकसान, अम्लीय वर्षा मिट्टी को क्या करते हैं? नुकसान करती है। आप लोग ये याद रखिएगा। बिल्कुल आप लोग को यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं बच्चा? आप लोग को ये बिल्कुल याद रखना है। आप लोग याद रखना है जी। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6। एक बार जल्दी आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। फिर आप लोग ये देखिएगा, फिर आप लोग ये देख लीजिए। क्या देख लीजिए? शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग को 7 होता है, ना अम्लीय क्षार नहीं होता है। रक्त का पीएच मान 7.3 7.4 होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। लार का पीएच मान 6.5 से 7.6 होता है। बिल्कुल आप लोग एक रिवीजन कर लीजिए। फिर आप लोग ये देख लीजिएगा, फिर आप लोग क्या देख लीजिएगा? फिर आप लोग ये देख लीजिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है और सामान्य वर्षा की तुलना में अम्लीय वर्षा अधिक होती है। आप लोग ये रखें, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6। पेशाब का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है बच्चों। तो आप लोग का यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल आप लोग को प्रॉब्लम होगा। आज आप लोग को पॉलिटेक्निक का करवा दिए केमिस्ट्री का पीएच मान के बारे में। कल आप लोग को फिजिक्स कर लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव VVI। फिर आप लोग को केमिस्ट्री कर लेकर आएंगे, फिर आप लोग को मैथ कर लेकर आएंगे। बिल्कुल डेली आप लोग को वीडियो देखना है। पॉलिटेक्निक आप लोग एग्जाम निकालना है ना, तो आप लोग को बिल्कुल एक वीडियो डेली देखना है बच्चों, क्योंकि आप लोग को जो करवा देंगे ना वहाँ आप लोग को कहीं भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक वो आप लोग के लिए पॉलिटेक्निक का हम एग्जाम दिए हैं बच्चों, तो इसलिए बता रहे हैं आप लोग को कैसा कैसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। तो चलिए, मेरा क्लास आज इतना ही तक स्टॉप होता है। फिर आप लोग को कल मिलते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स का क्लास लेकर बच्चों। बिल्कुल बेहतरीन से बिल्कुल आप लोग को VVI क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे ही जाएंगे 100% 2025 में वही क्वेश्चन आप लोग को लेकर आ रहे हैं। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।